नमस्कार और जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है इस भक्ति भरे वीडियो में जहां हम बात करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कब है, इस व्रत का सही समय, इसका महत्व, कथा और पूजा विधि के बारे में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम आपको बताएंगे वह सारी बातें जो आपको इस पावन पर्व पर करनी चाहिए ताकि भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा आप पर बनी रहे। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन आधी रात को भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण ने मथुरा की कारागार में माता देवकी और वसुदेव के घर जन्म लिया था। 2025 में जन्माष्टमी व्रत की तिथि अष्टमी तिथि प्रारंभ 15 अगस्त 2025, अष्टमी तिथि समाप्त 16 अगस्त 2025। इस बार तिथि 2 दिनों में पड़ रही है, इसीलिए स्मार्ट परंपरा वाले भक्त 15 अगस्त को व्रत रखेंगे और वैष्णव परंपरा वाले 16 अगस्त को व्रत रखेंगे। वैष्णव मत के अनुसार नंदोत्सव और भगवान के जन्म की रात दोनों का विशेष आयोजन दूसरे दिन होता है। जन्माष्टमी का पर्व सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम और धर्म की विजय का प्रतीक है। श्री कृष्ण के जीवन से हमें सीखने को मिलता है कि अन्याय, अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान अवतार लेते हैं धर्म की रक्षा के लिए। मथुरा के राजा कंस अत्याचारी और निर्दयी था। उसकी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ था। एक भविष्यवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। डर के मारे कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में कैद कर दिया और उनके पहले 6 बच्चों की हत्या कर दी। 7वें गर्भ में बलराम का जन्म हुआ, जिन्हें योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। 8वें गर्भ में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। आधी रात के समय जब अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र था, उस समय कारागार के पहरेदार सो गए, दरवाजे अपने आप खुल गए और वसुदेव ने बालक कृष्ण को गोकुल में यशोदा और नंद बाबा के घर पहुंचा दिया। जन्माष्टमी के दिन भक्त दिन भर उपवास रखते हैं और केवल फलाहार करते हैं। शाम को मंदिर सजाए जाते हैं, भगवान के झूले को फूलों से सजाया जाता है और रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण जन्म की आरती की जाती है। इस समय शंखनाद, घंटियों की ध्वनि और भजन कीर्तन से वातावरण गूंज उठता है। 1. सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लें। 2. पूजा स्थान को स्वच्छ करके श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। 3. झूले को फूल, बंधनवार और रोशनी से सजाए। 4. पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से। 5. तुलसी पत्ते, माखन मिश्री और पंचमेवा का भोग लगाए। 6. भजन कीर्तन करें और भगवान की लीलाओं का स्मरण करें। 7. रात 12 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाएं और आरती करें। मटकी फोड़, दही हांडी। महाराष्ट्र और अन्य जगहों पर यह परंपरा होती है जिसमें लोग मानव पिरामिड बनाकर ऊंचाई पर बंधी मटकी तोड़ते हैं जो श्री कृष्ण के माखन चोरी की लीला का प्रतीक है। झूला सजाना, भगवान को सोने चांदी या लकड़ी के झूले में बैठाकर धीरे धीरे झुलाना, रस लीला। कुछ जगहों पर श्री कृष्ण और राधा की लीलाओं का मंचन किया जाता है। दोस्तों, जन्माष्टमी का पर्व हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्चाई और धर्म की जीत निश्चित है। इस दिन पूरे मन, वचन और कर्म से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें और उनकी लीलाओं से प्रेरणा लें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि श्री कृष्ण का नाम हर घर में गूंजे। जय श्री कृष्ण।